गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का फिर एक सेट के विषय में आपको बतलाएंगे। ये सेट नंबर 10 होगा आपका, जो काम देगा आपको बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल में, रेलवे एएलपी वाले एग्जामिनेशन में, आपका झारखंड एसएससी, बिहार दारोगा के मुख्य परीक्षा में, या अन्य और सभी जो परीक्षाएं हैं उन सभी में आपको काम देगा। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कहा गया कि जो रिलेशन फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज से है, ठीक उसी तरह का किस में रिलेशन है बतलाना है। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज है ना, वो इसका यूनिट है, ये इसका यूनिट है यहां पर। तो इस केस में आप देखिएगा यूनिट मिलना चाहिए सिमिलर। रेजिस्टेंस का ओम होता है, केल्विन तो आपका टेम्परेचर का रहेगा, एनर्जी का जूल रहेगा, वो भी नहीं दिया हुआ है। वॉल्यूम के लिए स्क्वायर मीटर की जगह क्यूबिक मीटर होना चाहिए। हीट के लिए जूल होगा, ठीक है। एनर्जी के लिए जूल होता है, हीट के लिए भी आप, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, वह भी आपका जूल कहलाएगा। स्मार्ट का कोडिंग MSTTR में है, क्राउन का कोडिंग कैसा होगा बतलाओ। तो देखिए SM जो है ये बदल करके MS हो जाता है, RT बदल करके TR हो जाता है, और ये अल्फाबेट में 1 नंबर है और ये 20 नंबर है, यानी इसमें 19 की वृद्धि होती है, 19 बढ़ जाता है। तो CR चेंज होकर के RC होगा, ये चेंज होकर के NW होगा। तो एक ही चीज है मेरे पास RC NW वाला। अगर मैं इसका नंबर 15 लेता हूं और उसमें 19 ऐड करता हूं तो ये 34 होगा। 34 का मतलब है 34 में 26 घटा देंगे, 8 नंबर का अक्षर। 8 नंबर अक्षर का अर्थ हो गया ये आपका H हो जाएगा। तो RC HNW ये आपका आंसर। पब्लिक का कोड दिया हुआ है 7343186, 3186। देखिए अल्फाबेट में अगर आप चलें तो इसका नंबर है 16, ये 21, ये 2, ये 12, ये 9 और ये 3। 16 का 1 और 6 जोड़कर 7, 2 और 1 जोड़ करके 3, ये 2 के लिए दुगना हो गया। L का देखिए 1 और 2 जोड़कर 3 है, 9 के लिए दुगना हो गया, 3 के लिए दुगना हो गया। यानी यह पाए कि कुछ संख्या है उसके अंकों को जोड़ा गया तो कुछ को गुना किया गया। अब ये मन में आएगा कि किसको जोड़ा किसको गुना किया। तो देखिए जो डबल डिजिट है उसको जोड़ दिए, जो सिंगल डिजिट है उसको गुना कर दिए। एक और एग्जाम्पल दिया है उसको भी चेक कर लेते हैं। सैक्रेड है दिया हुआ, देखिए ये 19 है तो इस केस में जोड़ेंगे 10, ये 1 है ये 2 से गुना करेंगे, ये 3 है 2 से गुना करेंगे, 18 था इनको जोड़ देंगे आप, 8 और 1 9, ये 5 है 2 से गुना कर देंगे, ये 4 है 2 से गुना कर देंगे। देख लीजिए 102 69108 आ गया। उस बेसिस पर अब आपको आंसर देना था। विक्ट्री 22 है तो 2 और 2 4, ये 9 का दुगना होगा 18, C 3 है 3 दूना 6, 20 का 2 और 0 जो होगा इसको ऐड करेंगे, 15 का 1 और 5 ऐड करेंगे, 18 का 1 और 8 ऐड करेंगे और 25 का ये ऐड करेंगे। तो 4 18 62 आपके ऑप्शन के अनुसार यही है, 4 18 62। देख लीजिए 6 और 97, ये रहेगा आपका आंसर ऑप्शन सी। यहां पर जैकेट का कूट आपका देखिए कूट दिया हुआ है, जैकेट का कूट है दिया हुआ 8 25 1 9 3 और ये 18। अल्फाबेट में ये 10 होता है, ये 1 होता है, ये 3 है, ये 11 है, ये 5 है, ये 20 है। 10 में 2 घट गया, 1 में भी देखिए ये 1 भी कहलाएगा 27 भी कहलाएगा, सब में 2 2 कम है। यानी हर एक अक्षर का जो वर्णमाला में स्थान है उसमें 2 घटा करके उसका कोड दिया हुआ है।
स्वेटर में चलेंगे तो ये 19 होता है, 2 कम हो जाएगा 17, 23 में 2 कम होगा 21, 5 में 2 कम होगा 3, 1 और 27 कहेंगे तो ये 25, ये 18, ये आपका 3 और ये 16। तो आंसर रहेगा आपका 17, 21, 3, 25, 18, 3 और 16, ऑप्शन ए। 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा वही उत्तर। मटर है, गाजर, मूली, आलू। गाजर, मूली, आलू जमीन के नीचे होता है, ये जमीन के ऊपर उपजता है। 20, 21, 42, 14, 18, क्वेश्चन मार्क और 15। तो देखिए यहाँ +1 है, ये ×2 है, ये भाग 3 है, ये जोड़ 4 है। तो फिर जब जोड़ आ गया तो फिर गुना होगा, ये ×5 होगा 90 और ये ×6 हो जाएगा 15। तो यहां पर आंसर आपका जो था वो रहेगा 90। 7, 25, 79, 241, ×3 + 4, 25 दिया 75 +4, 79 का 3 गुना कर दिया 210, 27, 237 +4, तो ×3 24 दिया 72, 720 और 3 723 +4 727, 727 आपका आंसर। एक सीरीज दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या होगा ये ऑप्शन दिया हुआ है। आप ट्रायंगल देखिए, काला था ऊपर गया ट्रायंगल आपका, यहां सफेद हो गया, यहां पर सफेद से इधर गया फिर काला हो गया, नीचे आया फिर सफेद हो गया, इधर जाएगा यहां पर और ये काला ट्रायंगल होगा। बाएं नीचे काला ट्रायंगल होगा, इसी में है और कहीं है नहीं, इसलिए आगे सोचने का जरूरत ही नहीं था। ये भी देखिएगा, ये दाएं देखिए नीचे आता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, काला हुआ, फिर इस तरफ आया सफेद हुआ, फिर काला हुआ, फिर सफेद होगा ऊपर की तरफ, ये आपके पास था। 12, 24, 26, 30, 31, 42, 48, 38 क्वेश्चन मार्क। आप चाहे तो इधर से देखिएगा, नहीं तो इधर से देखिएगा, इधर में कोई पैटर्न दिख नहीं रहा था। 12 से जितना बढ़ा 18, वही 18 यहां बढ़ा, 24 में ये 7 बढ़ा, यही 7 यहां बढ़ा, तो यहां पर आपका 26 में 16 बढ़ा, तो ये भी 16 बढ़ेगा और ऑप्शन 58 नजर आएगा। अर्जुन दक्षिण की ओर, ये अर्जुन है, दक्षिण की ओर 22 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाहिने दाहिने मतलब क्लॉकवाइज इधर मुड़ता है और फिर 22 मीटर पहुंचकर एक एटीएम के पास आता है। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री 20 मीटर चलता है, एक बुक स्टॉल पर पहुंच जाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलता है तो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। प्रश्न आपसे यह पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से कितनी दूरी पर है, तो यहां से उसकी दूरी ये है, तो ये 22 और ये दूरी इसके बराबर हो जाएगा ये 20, तो 22 और 20 मिलकर 42, आंसर 42 मीटर। राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, इसकी का मतलब उसकी बहन, मतलब राजीव की बहन, ये बनाए राजीव, ये उसकी बहन हो गई फीमेल, उसके पिता अर्थात राजीव के भी पिता हो गए। इस तरफ से काम हो गया आपका। अब जरा दूसरी तरफ से काम देखिएगा। मेरे का मतलब है कहने वाली महिला, उसके ससुर के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये आदमी इस महिला के ये ससुर हैं, पुरुष ये ससुर जी हैं और उनका ये इकलौता पुत्र है। जब इकलौता पुत्र है यानी और कोई पुत्र नहीं है तो निश्चित रूप से ये इसका पति होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीना का राजीव से क्या संबंध है, तो ये महिला थी नीना, राजीव की बहन के पिता तो राजीव के भी पिता और उनकी ये पत्नी हो गई तो मां हो गई, नीना जो थी वह मां थी। स्कूटर, वाहन और ऑटो रिक्शा।
वाहन बड़ा रहेगा, उसके अंदर स्कूटर है अलग और ऑटो रिक्शा भी अलग। ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है और कौन सा कंक्लूजन इसमें करेक्ट है आपसे पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट है कि नो लोशन इज सिरप, ऑल सिरप्स आर लिक्विड्स। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऑल वाले का डायग्राम बनाएंगे। ऑल सिरप्स आर लिक्विड्स, और कोई भी लोशन बोला मैं सिरप नहीं हूं। बोले लोशन यहां मना करता है, लोशन यहां नहीं मना करता है, यहां भी रह सकता था, ऐसे भी आ सकता, इतना दूर मना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लोशन इतना दूर नहीं जाएगा, यानी लिक्विड का कुछ पोर्शन लोशन नहीं बनेगा। पहला निष्कर्ष कहा गया कोई भी लोशन लिक्विड नहीं है, कोई लोशन लिक्विड नहीं है, नहीं यहां तो सभी लोशन बन सकता है, इसलिए ये गलत है। और कोई भी लिक्विड लोशन नहीं है, यहां तो कुछ लिक्विड बन सकता है, यही रहता है कि कुछ लिक्विड लोशन नहीं है तो करेक्ट मानते। तीसरा कहता है कुछ लिक्विड सिरप है, कंफर्म है इतना दूर का लिक्विड जो होगा वह तो सिरप होगा, 3 नंबर करेक्ट है। ऑल लिक्विड सिरप हो सकता है, संभावना है, निश्चित नहीं है, तो निश्चित के रूप में केवल 3 नंबर हुआ, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 अनुसरण करेगा। अर्पिता, गगन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 आदमी हैं, 6 सीट लगा दिया। नितिन गगन के ठीक बाएं है, ये नितिन है, ये गगन के ठीक बाएं है, रफ में लिख दीजिए। श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है, ये श्रेया है, इसके एक तरफ अर्पिता है और एक तरफ शाहिद है। किधर है अर्पिता किधर है शाहिद ये मुझे नहीं मालूम है, देखा जाएगा। एक तरफ अर्पिता एक तरफ शाहिद है। इसके बाद है शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, ये कंफर्म हो गया। शाहिद इधर से दाहिना छोर से दूसरा नंबर। शाहिद से देखिए रिलेटेड है श्रेया, श्रेया से इधर हो गया अर्पिता। ये नितिन और गगन लगातार सीट पर होगा तो यही 2 सीट होगा, गगन के बायां रहे नितिन, ये गगन है ये नितिन है। अब यहां पर वर्षा आ जाएगी जो नाम बच गया, तो नितिन और वर्षा के बीच में देखिए 4 लोग हैं, दिया हुआ भी है, तो वर्षा और श्रेया के बीच में कौन है ये आपसे पूछ रहे थे। ये वर्षा है ये श्रेया है, इसके बीच में शाहिद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शाहिद रहेगा। ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए आप सबसे पहले कागज को ऊपर खोलेंगे जब, तो ये वाला यहां जाएगा, ये फिगर यहां रहेगा और ये यहां जाएगा। फिर आप इस तरफ खोलिएगा, चूंकि बंद इधर किए थे तो खुलता उल्टे डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में इधर जब खुलेगा तो ये बर्फी नुमा ऐसे, ये यहां पर, ये वाला ऐसे, और ये पूरा का पूरा यहां जाएगा और ये फिगर यहां। तो अब ये ध्यान दीजिएगा ऊपर नीचे कट चाहिए मुझे, इसमें बायां दायां है, ये दोनों गया, इसमें ऊपर नीचे है, इसमें बर्फी ऐसे हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल बर्फी है। ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये तो वर्टिकल आ गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला पोर्शन देखिएगा वर्टिकल होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यहां पर है ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। ये जो एक फिगर है ये आपके किसी आंसर फिगर में दिखना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का होता है हमेशा आप ध्यान यह दीजिएगा कि आप इस पर एक नज़र देखिए, पेंसिल अगर चल सकता है तो चलाते हैं, नहीं अगर है ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप एक बार ऐसे रफ में खाली इसका फिगर को ऐसे देख लीजिए, जो आपका सेट कर जाएगा यहाँ, और वही चीज़ आप यहाँ ढूंढिए। देखिए यहाँ से ऐसे सीढ़ी नुमा उतर करके जाना है, तो वैसा आप एक नज़र डालिएगा और वो चीज़ दिखना चाहिए। ऐसा तिरछा लाइन यहाँ दिख रहा था, देखिए अगर आप चलते हैं इसमें ऐसे, ये आया सीढ़ी नुमा आया, ये उतर गया, ये पैटर्न आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा था। दर्पण प्रतिबिंब का बेसिक चीज होता है कि आपका जो सीक्वेंस यहां दिया जाता है ये सीक्वेंस उल्टा होगा,
और हर एक एलिमेंट जो है पलट जाएगा, y ऐसे, r पलट कर ऐसे रहेगा, u आपका पलटेगा तो u ही रहेगा, c पलट जाएगा तो इस ढंग से होगा, r पलट करके ऐसे, e यहां रहेगा, m पलट कर m ही रहेगा। तो ऑप्शन ए और सी तो गया। अब देखिए MER ये मिल रहा है, फिर C आना चाहिए था, ये भी गया, CURY ऑप्शन नंबर डी। इसका एक तरीका यह भी होता है कि ओरिजिनल चीज को ना कागज पर ऐसे लिख लीजिएगा और कागज को इधर से ऐसे पलट करके देखिएगा, ये आपको इस ढंग से नजर आ जाएगा, उससे भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसमें कहा गया दो के विपरीत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आपके पास जो दिया हुआ है आप इनमें से कोई भी ऐसा दो चीज उठा लीजिए जिसमें एक सरफेस कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। आप इन दोनों से भी चलेंगे, 5 और 5 कॉमन है। आप इन दोनों से भी अगर चलते हैं तो इस केस में कॉमन चीज आपका 1 है, आप इससे भी चल सकते थे। तो कोई भी आप उसमें से एक पोर्शन ले लीजिए और उससे बनाइए। हम इससे बना रहे हैं। क्या कीजिएगा, एक चित्र बना लीजिए। ये आपका घन को मैंने खोल दिया, चारों दीवार है, ऊपर छत और नीचे फर्श है। कॉमन सरफेस 5 है, 5 ऊपर लिखिएगा और घड़ी के सुई के अनुसार बढ़िएगा 532। ये आपका 3 पड़ोसी सतह पर है 532 और इधर जाएगा 546। ये रहेगा आपका 5 4 और 6 546 बच गया। देखिए 5 6 4 2 3 हो गया, एक बच गया, एक नीचे लिख दिया। चाहे तो चेक कर लें, 231 चाहिए, देखिए है 231, 641 चाहिए है 641। आपसे पूछा गया दो के विपरीत क्या है, ये 2 है तो उसका विपरीत ये होगा 6। यहां 2 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा और 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। डिक्शनरी में आपको अरेंज करना है। इसमें पहला अक्षर सब में M है, दूसरा चीज सब में O है, तीसरा में देखिए अंतर आया, N है I है, ये D और D है। देखिए इनमें जो पहले आएगा वो D वाला है, D वाला जब आएगा तो इसके बाद I है, E है और U है। E पहले आएगा 4, फिर I आएगा 2, फिर ये वाला U आएगा आपका 5। 4 2 और 5। एक नजर डाल दिए, एक ही विकल्प है, टिक कर देंगे। वैसे आगे चलते इन दोनों में, तो N और I में N पहले होता, नहीं I पहले होता, तब N होता। इसलिए कभी कभी ना आप आंसर पहले ही दे दिए, चूंकि यही एक विकल्प ही था तो आगे चेक करने का नहीं जरूरत है। चंडीगढ़ रॉक गार्डन एशिया, वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड, सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड, उसके बाद उससे छोटा एशिया, एशिया में आपका इंडिया आ जाएगा और इंडिया में चंडीगढ़ आ जाएगा और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन आ जाएगा। तो 5 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। पब्लिकेशन शब्द से कौन सा नहीं बनेगा बतलाना है। लेंट, बेन, पब्लिक, पेन। लेंट में ई है, पब्लिकेशन में ई है नहीं। देखिए ना, पब्लिकेशन में पब्लिक है, पेन भी है PAIN, पेन भी है PAIN, इसका ई एक नया चीज है। आंसर हो गया। इसमें कहा गया कि आप किन दो को आपस में स्थान बदल दोगे तो ये पैटर्न आपका सही होगा, ये पूछा गया। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, 30 2 3 6 5 बराबर 28, यानी ये 28 तो रहेगा होल नंबर, कंफर्म है। भाग का चिन्ह पर ध्यान देंगे तो भाग यहां जो लगा हुआ है आपका, इससे आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा, इसलिए इनको तो मुझे बदलना ही पड़ेगा। इनको बदलना पड़ेगा तो इनके लिए 2 ऑप्शन है। पहले इसको चेक करते हैं कि भाग और जोड़ को बदल दो, यानी यहां पर भाग लगा देना, यहां जोड़ कर देना, यह आपका गुना और घटा वैसे ही रहेगा। जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो बॉड मास यूज करते हैं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं, डिवीजन पहले होगा। ये 15 + 3, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनको फिर आप काम करेंगे तो 15 + 6 = 18 -5, तब आपका एडिशन होगा, 33 में से 5 घटेगा 28। इससे आंसर हो गया। नहीं होता तब हम इसे चेक करते। इस केस में कहता है कि आप चिन्ह को बदल लो, प्लस का अर्थ होता है माइनस, यानी यहां माइनस कर देना,
माइनस का अर्थ होता है गुना, यहाँ गुना कर देना। गुना का अर्थ होता है भाग, गुना का अर्थ होता है यहाँ भाग कर देना। और भाग का अर्थ होता है जोड़। पहले चलेंगे भाग, 90 भाग 9 ये बराबर 10 है। फिर आएगा गुना, 15 दूना 30 प्लस 10 40 माइनस 10 बराबर 30। आंसर हो गया 30। शब्द फंक्शन में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना वर्णमाला में उनके बीच हैं? इस केस में क्या होता है कि जो शब्द है आप उसको लिख देना, FGHIJKLM। जो चीज बोलिएगा वो वहां मिलना चाहिए, तो वो एक पेयर काउंट होगा। FGHIJKLM नहीं है, UVWXYZ नहीं है, NOPQRS ये भी नहीं, CDEFG नहीं, TUVIJK इधर से नहीं है। जब दाहिने तरफ से आप पढ़ रहे हैं, N और O एक पेयर हो गया। वर्णमाला में भी देखिएगा ध्यान से, N और O के बीच 0 अक्षर है, लगातार है, पड़ोसी है ना। MNOPQRST ऐसे रहता है, इधर आपका CDEFGH ऐसे रहेगा। तो NO एक पेयर, NOPQR देखिए PQRSTU नहीं आएगा, वो से जरूरत नहीं है। IJKLMN ओ से इसलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि N से अगर वो पेयर बनाता तभी O से बना लेता। IJKLMN TUVWX CDEF, देखिए C और F एक पेयर है, C और F के बीच यहाँ 2 अक्षर, वर्णमाला में भी C और F के बीच में 2 अक्षर, NOPUVW नहीं है। तो मात्र 2 पेयर आपका आया, एक पेयर NO दूसरा CF, ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे आपको कंक्लूजन निकालने के लिए कहा गया। स्टेटमेंट है ऑल रूम्स आर प्लॉट, ऑल रूम्स आर प्लॉट। दूसरा है ऑल मग्स आर बकेट, रिलेटेड नहीं है, ऑल प्लॉट्स आर बकेट्स। फिर है ऑल मग्स आर बकेट्स। जितना कहा गया, देखिए मग चाहिए तो इधर भी ला सकते हैं, यानी मग की दोस्ती प्लॉट और आपका जो रेंट है उनसे हो भी, रूम से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहला निष्कर्ष है सम रूम इज बकेट, बोले कुछ रूम जो है बकेट है। जब सारा का सारा रूम बकेट होगा तो कुछ रूम तो बकेट होगा ही होगा, ये करेक्ट है। सम प्लॉट आर मग, मग की दोस्ती प्लॉट से हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे आप चाहते तो ये वाला चीज को इधर ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, ठीक है। उस केस में आप इधर वाले चीज को ना, यहाँ पर मग को प्लॉट ला भी सकते थे, नहीं भी ला सकते थे, इसलिए ये पोर्शन आपका नहीं रहेगा। सेकंड वन रॉन्ग, आंसर हो गया केवल 1 नंबर, ओनली 1 फॉलोस। तो ये आपका एक सेट हो गया रीजनिंग का। बाकी इसके विषय में अगर आपको क्लासेस के विषय में जानकारी लेनी हो तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ का बैच है आपका, और ऑफलाइन भी बैच है, आप वो भी ले सकते हैं।